ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे वाकरवड़ी की फ़ाइनल लुक देखें। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रहे हैं और कितने मज़े के लग रहे हैं, यकीन जाने उतने ही टेस्टी हैं। तो आप ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कितनी क्रिस्पी। और देखिए ये मसाले वाले, ये इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप। ये देखिए कितने मज़े के बने हैं। तो इसको आप हरी चटनी के साथ खाएँ, केचप के साथ खाएँ, जैसे आपका दिल करे, मतलब वैसे आप इसको खा सकते हैं। व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी और चटपटी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है वाकरवड़ी। बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलो, वाकरवड़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लिया है, ठीक है। ये देखें 2 कप हमने यहाँ पे मैदा, ये 1 और ये 2 का, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने 2 कप मैदा लिया और इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। खाने वाले चम्मच का चौथा हिस्सा हमने नमक का ऐड कर देना है। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन, ठीक है। थोड़ी सी हमने अजवाइन ली है, इसको इस तरह हाथों में क्रश करके मतलब कि हम ऐड करेंगे इसमें, इस तरीके से, ठीक हो गया। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें 4 से 5 चम्मच खाने के जो हैं, घी डाल लें या ऑयल डाल लें, जो भी आपके पास है वो ऐड कर दें। और इसको हम अच्छी तरह से मसल लेंगे, ठीक है। पहले इन चीज़ों को हम मसल लेंगे आपको अच्छी तरह से, उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से, हमने सभी को मतलब जो घी ऐड किया था मसल लिया। ये देखें इस तरह से, ठीक है। आटा हमारा जुड़ रहा है तो अच्छी तरह से हो गया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको हम सख्त साइज़ का आटा मतलब गूंद लेंगे, ठीक है। ये देखें हमारा जो आटा है, अच्छे से हमने इसको गूंद लिया है, ठीक है। अब हम इसका इस तरह थोड़ा सा इस तरह करके मतलब कि पेड़ा बना के इसको रेस्ट के लिए हम रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और तब तक हम स्टफ़िंग की तैयारी कर लेते हैं। इस स्टफ़िंग के लिए हमने हाफ़ kg आलू लिए हैं। आलू को हमने बॉइल कर लिया है और इस तरह से आप मतलब मैश कर लें, कद्दूकश कर लें, मतलब ग्रेट कर लें, जैसे आपको आसानी लगता है वैसे कर लें आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ग्रेट कर रही हूँ, मतलब कि जैसे हमें वाकरवड़ी का जो स्टफ़िंग का मसाला बनाना है उसमें कोई भी गुठली वगैरह मतलब पटाटों की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैश होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे करते, हमने सभी पटाटों को मतलब ग्रेट कर लिया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें, सबसे पहले हमने ये लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट है, हाफ़ चम्मच होगा। खाने वाले चम्मच का, खाने वाला जो चम्मच है हाफ़, ठीक है। और ये 1 चम्मच हमने ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बढ़ा सकते हैं, 1 के बजाय 2 अदद ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ हमने ग्रीन धनिया लिया है, ठीक है। 3 से 4 चम्मच ये ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम कुछ मसाले ऐड करेंगे इसमें, ड्राई मसाले हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने रेड चिली पाउडर लिया है भर के, खाने वाले जो चम्मच होता है वो भर के लिए, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे खाने वाले चम्मच का चौथा हिस्सा, हम नमक का ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा जो आपको अच्छा लगे। और यहाँ पे हम खाने वाले चम्मच का हाफ़ चम्मच हमने खुश्क धनिया ऐड कर दिया, ठीक हो गया। और इसके साथ हम डालेंगे खाने वाले चम्मच का चौथा हिस्सा हम ऐड करेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर। और इसमें थोड़ी सी तकरीबन 2 चुटकी के बराबर हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे।
ताकि जो कद्दूकश करते हुए जो मतलब थोड़े छोटे पीस रह जाते हैं वो हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। ठीक है, मसाला अच्छी तरह से मिक्स करके हमने मिक्स कर लिया। स्टफिंग है मतलब सॉरी स्टफिंग कह रही हूँ, ये डो है, देखें बिल्कुल सेट हो गई है अच्छी तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्टफिंग को उठाएंगे, थोड़ा सा मसल लेंगे। ठीक है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी स्टफिंग बन के कितना ज़बरदस्त हमारा आटा बन के रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा मसल लेंगे यहाँ पे। ये देखिए डो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, इसको थोड़ा सा मसल लेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि 2 इसके बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे। देखिए एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसका हम पेड़ा लेंगे। देखिए जो हमने एक पेड़ा लिया था इसको हम बेल लेंगे इस तरह। नीचे हमने मैदा लिया, डस्ट किया थोड़ा सा, और इसको हम बारीक बिल्कुल बारीक बड़ी सी रोटी इसकी बेल लेंगे। ये देखिए, ठीक है, देखिए इस तरह इसके जो किनारे हैं, इसकी साइडें बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। इसकी हम बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, मतलब सारी साइडों से एक जैसी ही होनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं से मोटी और कहीं से पतली होनी चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। फिर हमने इसकी बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर ली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने जो ये स्टफिंग तैयार की थी, ये स्टफिंग को इस तरह से उठा के, ठीक है, इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से बारीक तय मतलब इसकी फैला देंगे। सारी साइडों पे एक जैसा मसाला फैला लिया है, ये देखिए। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको रोल करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा टाइटली हम दबाते हुए इसको रोल करेंगे। और यहाँ पे हमने ये लिया है घोल, मतलब कि 2 चम्मच हमने ये मैदा लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया। ठीक है, इसको हम चिपकाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरह फैला देंगे चम्मच की मदद से। ठीक है, लगा देंगे। और इसको इस तरीके से रोल कर देंगे। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसे साफ़ कर लें थोड़ा सा। तो इसको हम मतलब ये छुरी की मदद से इस तरह इसके गोल गोल काटते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम सारे पीसेस काटी की पीसेस इस तरह से काट के तैयार कर लिए। तो इसी तरह से हमारा जो दूसरा पेड़ा है, इसी तरह बेल के मसाले को फैला के अच्छी तरह से रोल करके इसी तरह हम सब पीसेस काट के मतलब तैयार कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है, तो उसमें हमने तो ये घी डाल लिया है। ठीक है, अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमने आग जला ली है। सुबह हमने थोड़ा सा इसमें चिप्स फ्राई किया था, तो इसलिए उसके थोड़े से ज़रे हैं। और यहाँ पे ये देखिए हमने लिया है मतलब मैदा, और उसका इस तरह से ये मतलब घोल तैयार कर लिया। इतना पतला होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी 2 चुटकी हमने ब्लैक पेपर ऐड किया, और 2 चुटकी ही हमने नमक ऐड किया है। ठीक है, देखिए इस तरह से पीस उठाया, इसमें लगाया इस तरीके से। ठीक है, डिप किया और फ़ौरन ही निकाल के झाड़ के फिर हमने घी के अंदर डाल दिया। ठीक है, देखिए ये सभी पीसेस को हम इसी तरह से ये देखिए फ्राई कर लेंगे। आपकी कढ़ाई में एक टाइम में जितने आए आप उतने ऐड कर लें।
तो ये देखिए फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ के सभी को हम निकाल लेंगे इसी तरह से। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी वाकर बड़ी हमारी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। तो इसी तरह हम सभी को फ्राई कर लेंगे। हमने दूसरा फूड भी मतलब डाल दिया है। ठीक है, और इसको तकरीबन डन होने में 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाता है। और फिर हम इसको हिलाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम नहीं हिलाएंगे वरना जो हमारा ऊपर घोल है मैदे का वो उतर सकता है। तो यहाँ हम इसको 3 से 4 मिनट का टाइम देंगे। आंच को हमने मीडियम ही रखना है, लो से मीडियम। देखिए फ्रेंड्स, हमारे वाकर बड़ी की फ़ाइनल लुक देखें। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रहे हैं और कितने मज़े के लग रहे हैं, यकीन जाने उतने ही टेस्टी हैं। तो आप ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कितनी क्रिस्पी। और देखिए ये मसाले में ये इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप, देखिए कितने मज़े के बने हैं। तो इसको आप हरी चटनी के साथ खाएँ, केचप के साथ खाएँ, जैसे आपका दिल करे, मतलब वैसे आप इसको खा सकते हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी न्यू टिप्स मिल सकें। बहुत सी दुआओं के साथ नौरीन राजपूत को इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।